नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना से। आज का मेरा पेपर है बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य और प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम बात करते हैं सूरदास के भ्रमर गीत की कि भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान। भ्रमर गीत विषयक एक लंबी परंपरा का अनुशीलन करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सूरदास का भ्रमर गीत इस परंपरा का प्रथम रत्न होते हुए भी सबसे मार्मिक, भव्य और मूल्यवान है। यह कई दृष्टियों से कालजयी रचना है। एक तो इसमें पाठकों की संवेदना को समृद्ध करने की अद्भुत क्षमता है। गोपियाँ केवल अपनी वाक्य चातुर्य या व्यंग कथन के लिए विशिष्ट नहीं हैं, उनका अनन्य समर्पण मर्मस्पर्शी है। प्रोफेसर विश्वंभर मानव ने सही लिखा है कि गोपियाँ प्रेम करने के लिए विवश हैं। प्रेम के अतिरिक्त वे और कुछ कर ही नहीं सकती। उनके एक एक शब्द से उनके हृदय की गंभीर आस्था का पता चलता है। यह विवशता और यह आस्था जैसे हमारे हृदयों को छू लेती है। लेकिन सूरदास का भ्रमर गीत केवल आदर नहीं करता, उसका सबल और तार्किक वैचारिक पक्ष और अपने समय समाज की चुनौतियों को स्वीकारने का साहस भी आकर्षित करता है। इस भ्रमर गीत के अनेक निहितार्थ हैं। गोपियों का स्वच्छंद प्रेम उनके चुनाव की स्वतंत्रता का प्रमाण है और उद्धव से तर्क वितर्क भी उनके चेतन, तार्किक और जागरूक होने को सिद्ध करता है। यह सब काव्य में सतह पर नहीं है, भली भांति संश्लिष्ट है। सूरदास की काव्य प्रतिभा इसमें पूरी उत्कर्ष पर है और उन्होंने सशक्त भाषा और प्रभावपूर्ण शैली में अपने प्रतिपाद्य को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। भ्रमर गीत परंपरा में अन्य भ्रमर गीतों की तुलना में सूरदास का भ्रमर गीत न केवल व्यवस्थित है बल्कि श्रृंखलाबद्ध भी है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इसके अंतर्गत पहले कृष्ण को गोकुल की चिंता में आकंठ डूबा हुआ दिखाया गया है। उसके बाद उद्धव के ज्ञान गर्भ की सूचना दी गई है। कृष्ण भलीभांति जान जाते हैं कि उद्धव ज्ञानोन्मत्त हैं और प्रेम के मार्ग में बिल्कुल अनाड़ी हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण उन्हें ही अपना संदेश देकर गोपियों के मनस्तोप संताप को के लिए ब्रज भेजते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास के भ्रमर गीत की चर्चा करते हुए एक अन्य विद्वान का कथन है कि सूरदास का भ्रमर गीत वास्तव में विरह एवं प्रेम का एक अगाध पयोधी है, जिसमें व्यंग एवं उपालंब की लघु लहरें हैं। उद्धव संदेश की झंझावात से आलोड़ित वेदना एवं व्यथा की तरंगें और विरह की बड़भाग्नि हैं। इसी से सूरदास के भ्रमर गीत का प्रत्येक पद मार्मिकता और सजीवता में अन्य सभी कवियों से अधिक उत्कृष्ट है। इस परंपरा में फुटकल छंद लिखने वालों में दीनानाथ चतुर्वेदी, सुमनेश, गोविंद चतुर्वेदी, कैलाशचंद्र कृष्ण के नाम भी स्मरणीय हैं। वर्तमान रचनाकारों में डॉक्टर विष्णु विराट अपने छंदों के माध्यम से भ्रमर गीत परंपरा को न केवल जीवित रखे हुए हैं, अपितु उनमें कुछ नया रूप भी समावेश है। उनकी सूरदास के भ्रमर गीत में एक छंद में उद्धव मथुरा लौटकर बेहाल ब्रज का हाल बयान करते हैं, तो कृष्ण की जो मन है स्थिति बनती है, उसका बहुत मार्मिक और हृदय वेधक वर्णन हुआ है। मन मोहन को मन मौन भयो, मन मोहन को मन मौन भयो, जब उद्धव बात कहीं कर जोरे, झार करी में अटिक्यो मन, मौन कदम्ब की डार टरारे, खेली की पंख भयो मन हंस,
उड़े चलो जात सनी की डोरें, आनन पर बज के बन छाएंगे, नैनन में यमुना की हिलोरें। सूरदास ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया वे आज तक सदा नीरा के रूप में प्रवाहमान हैं। आज की ब्रजभाषा कवियों के प्रेरणा स्रोतों में सूरदास सर्व प्रमुख हैं। इसलिए परवर्ती कवियों की रचनाओं पर सूरदास की छाप सबसे अधिक स्पष्ट है। सूरदास के भ्रमर गीत में भक्ति और दर्शन की का मणिकांचन योग है और यह भक्ति गोपियों की विरह का संस्पर्श पाकर और भी अधिक आकर्षक रूप लेकर सामने आई है। प्रेम में त्याग, निष्ठा और ज्ञानोत्सर्ग की वृत्ति को जो महत्व दिया गया है उसका उद्घाटन सूरदास इस कृति के माध्यम से भली भांति कर सके हैं। फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि क्योंकि सूरदास जितने सहृदय और भावुक थे उतनी ही वे वाणी की भंगिमा, व्यंग्योक्ति और वक्रोक्ति विधान में भी निपुण हैं। भ्रमर गीत में विरह की स्थिति इस प्रकार है। सूरदास का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनूठा काव्य है। भ्रमर गीत का आधार श्रीमद् भागवत का उद्धव गोपी संवाद है। इसका उद्देश्य गोपियों को ज्ञानोपदेश कराना न होकर उल्टे उद्धव को प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाना है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने लिखा सत्य ही कहा है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैधक्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जहाँ कवित्व और शास्त्र एकाकार हो गए हैं। भ्रमर गीत में सगुण ने निर्गुण पर सरसता से, शुष्कता पर प्रेम ने दर्शन पर, भक्ति ने ज्ञान पर, राग ने वैराग्य पर, आसक्ति ने अनासक्ति पर और संयोग ने वियोग पर विजय पाई है। भ्रमर गीत उपालंब काव्य है। इसमें गोपियों ने कृष्ण को बहुत सी उल्लाहनी दिए हैं और उद्धव को भी अनेक प्रकार से बुरा भला कहा है। यहाँ गोपियों की वियोग दशा देखने योग्य है। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती हैं छाती, लोचन जल कागद से मिलके हुए कई श्याम श्याम की पाती। इस विरह में सूरदास अत्यधिक सफल रहे हैं। इस विरह का प्रारंभ कृष्ण के मथुरा गमन से होता है। कृष्ण की मथुरा जाते ही समस्त ब्रज का सुख, उल्लास, आनंद और हर्ष खत्म हो जाता है। माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, राधा, गायें, बछड़े और सभी पशु पक्षी कृष्ण की विरह में डूबे हुए हैं। कृष्ण की सखाओं का तो कहना ही क्या, सोते जागते उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। इस विषय में सूरदास साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर शिव कुमार ने कहा ही है, ठीक ही कहा है। सूरदास का वियोग वर्णन अत्यंत संयत एवं मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जायसी की भांति प्रत्येक वस्तु में विरह की झलक नहीं दिखाई है और न ही गेहूं का हृदय विरह से विदीर्ण बतलाया है। इन्होंने विरह वर्णन में उन वस्तुओं को भी लिया है जो कृष्ण से संबद्ध हैं। तुलसी की कौशल्या और सूरदास की यशोदा का विरह एक जैसा है, किंतु सूरदास में जो अनोखी व्यंजना है वह तुलसी में नहीं है। गोपियों की विरह वेदना के संदर्भ में सूरदास ने लिखा है, भ्रमर गीत की रसात्मकता और उत्कृष्टता का रहस्य विरह वर्णन में ही निहित है। सूरदास की इस अनूठे विरह वर्णन में हृदय की गहन से गहन कोने तक का चित्रण किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उस विरह का कोई कूल किनारा नहीं है, कोई हतोक साब नहीं है। आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से साहित्य में उनका वर्णन हो सकता है,
उन सबको हम सूरदास के भ्रमण गीत प्रसंग में पाते हैं। यहाँ तक कि नंद और यशोदा भी कृष्ण के विरह से व्यथित हैं। छाण सनहि चले मथुरा, कत दौनि न चीर गयो है, फाटी न गई ब्रज की छाती, कति है सूल सयो है। संयोगकालीन सुखद वस्तुएं इस वियोग काल में सभी दुखद बन गई हैं और काटने को दौड़ती हैं। इसमें एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और वह यह है कि प्रिय के संसर्ग में सौंदर्य उपादान जो आनंद दे सकते हैं वे विरह में नहीं दे सकते। अतः गोपियों को भी विरह में संयोग की अपनी सभी बड़ी बातें दुखद प्रतीत होती हैं। चंद्रमा, मेघ, रात्रि, मधुवन आदि सभी उनको अरुचिकर और दुखदायी प्रतीत होते हैं। जैसे मधुवन की आनंददायिनी कुंजें भी अब विषदायिनी अथवा दाहक बन गई हैं। बिन गोपाल वैरन भई कुंजें, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाली की कुंजें। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूलें अति अली गुंजें, पवन पानी घन सान संजीविनी, दधि सुत करन भानु भई गुंजें। गोपियों को मोर और कोमल कोयल भी उनके पीछे पड़े हुए प्रतीत होते हैं। उनको हरि की तिलक हरिचित को दहत चंद्रमा भी दाहक लगता है। बरसात की अंधेरी रात में कभी बादलों के हट जाने पर फैलने वाली चांदनी के लिए सूरदास की मौलिक सूझबूझ है। पिया बनि सांपन कारी रात, कहूँ जामनी होत जनहिया, डसी उलटी हुए जाती। गोपियों की विरह वेदना प्रकृति की उद्दीपन रूप से और भी अधिक बढ़ती जाती है। वर्षा ऋतु की बादल उनको कामदीप के मस्त हाथी प्रतीत होते हैं जो बंधन तोड़कर चिंगारते हुए जा रहे हैं। देखिए चहु दिसते घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन बल करी बंधन तोड़े। विरह की व्यापकता में वर्णन करते हुए सूरदास ने लिखा है कि महाकवि सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों की विरह का बड़ा ही विशद एवं व्यापक वर्णन किया है। गोपियों की विरह में भावों की गंभीरता है। उनकी विरह को जड़ और चेतन सभी अनुभव करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। यमुना उनकी विरह ज्वर में काली पड़ गई हैं। देखिए तो कालिंदी अतिकारी, कहो पथिक जाए, हरिसो जो भई विरह जुर जारी। शुक्ल जी लिखते हैं सूरदास की विरह की में व्यापकता है। विरह स्थल जिस प्रकार घर की चाहर दीवारी के भीतर तक ही न रहकर यमुना के हरे भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्थलियों तक फैला है, उसी प्रकार उनका विरह वर्णन भी वैरन भई रतियाँ और सांपन भई सेजियाँ तक ही न रहकर प्रकृति की खुले क्षेत्र में दूर दूर तक पहुँचता है। मनुष्य के आदम वन्य जीवन के परंपरागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करने वाले इन शब्दों में कितना माधुर्य है। एक वन ढूंढी सकल वन ढूंढो, कतहु न श्याम लयो ऋतुवन का आना जाना उसी प्रकार लगा रहता है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई देता है। भिन्न वस्तुओं की ऋतुओं की वस्तुएं देखकर जैसी उत्कंठा गोपियों के मन में कृष्ण से मिलने की होती है, वैसी ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं होता है। जान पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं जिधर कृष्ण बसते हैं। सब वृंदावन में ही आकर अपना अड्डा जमा लेते हैं। गोपियों के नेत्र ने बरसने में बादलों का भी को मात कर दिया है। विरह की ऐसी चरम अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। जैसे निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जवती श्याम सिधारे, सखीन नैनन ते घनहारे, बिन ऋतु बरसत निशि बासर, सदा मलिन तो उतारे।
इससे प्रकट होता है कि भ्रमर गीत में विरह का अथाह सागर लहराता है। प्रत्येक पद प्रेमजन्य वेदना का अटूट भंडार है। विशेषता यह है कि इस अगाध विरह की अनुभूति व्यंग विनोद उपालंब के मधुर वातावरण में हुई है। अश्रु और मुस्कान का यह विषम संयोग अत्यंत दुर्लभ है। गोपियों की विरह वर्णन में विरह की ऐसी अनुभूति होती है जिसे देखकर आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वचन की भावोप्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। गोपियाँ विरह व्यतीत होते हुए भी व्यंग करते हुए नहीं चूकती। उनकी व्यंगपूर्ण कथनों में भाव विदग्धता, सहृदयता और विरह के साथ दर्शन होते हैं। वे कहती हैं, रूधो राखती हो पति तेरी, हैं तो जाहो दरसु आगे के, देखते आंख बरती है मेरी। फटकारते हुए भी कहती हैं, रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवन कान हमारे। गोपियों की विरह का एक महत्वपूर्ण पक्ष और भी है, और वह है प्रेमी की वह चिंतनपूर्ण स्थिति जब वह यह सोचता है कि प्रिय नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें तो दुख उठाना ही पड़ रहा है, पर हमारा प्रियतम जहाँ कहीं भी रहे सुखी रहे। गोपियाँ कृष्ण को निष्ठुर और छलिया कहती हुई उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। जहाँ रहो राज करो तहते देहु कोटि सिर भार, आशीष हम देत सूरदास सुन नहत खसे जनिवार। यह आत्मोत्सर्ग की परम सीमा है। एक और प्रेमी निराश और दुखी होकर प्रिय दर्शनों लालिसा को त्याग देता है, दूसरी ओर वह अपने प्रिय की सुख कामना भी करता है। गोपियों में भी यह आत्मसंतोष और आत्मसमाधान मिलता है। हम तो दो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नी को, ना तरु जस जग गायो। सूरदास के विरह वर्णन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आपत्ति भी है कि परिस्थिति की गंभीरता के अभाव में गोपियों के विरह में भी गंभीरता नहीं दिखाई देती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का वियोग है। सूरदास का वियोग वर्णन के लिए है, परिस्थिति के अनुरोध में से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते किसी कुंज अझाड़ी में छिपते हैं, या यूं कहिए कि थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बस गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा उमड़ चलती है और पूर्ण वियोग दशा उन्हें आकर घेर लेती है। यदि परिस्थिति का विचार करें तो ऐसा विरह असंगत प्रतीत होगा। वियोग वर्णन की विशेषता है कि सूरदास का वियोग वर्णन कृष्ण भक्ति से अनुप्राणित है। गोपियों का उक्ति वैचित्र व्यंग और वाग वैदग्ध्य प्रशंसनीय है। प्रेम का सहज रूप गोपियों की विरह में प्रेम का स्वाभाविक रूप मिलता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम बचपन का प्रेम है, इसलिए उसे छोड़ना या भुलाना उनके लिए असंभव है। वे उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं, लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। सूरदास ने बंद आंखों से गोपियों की विरह का जैसा मर्मस्पर्शी और मनोहारी वर्णन किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। कृष्ण की विरह में गोपियों का दुख पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वे अपनी ही भर्त्सना करती हुई कहती हैं कि कृष्ण के बिछड़ते ही उनके प्राण क्यों नहीं निकल गए, उनका हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। कृष्ण के बिना उन्हें कुंज लता, पवन कपूर और संजीवनी बूटी आदि सभी कष्टप्रद प्रतीत होती हैं। विद्वानी विरह की दशा 10 दशाओं का उल्लेख किया है। ये हैं अभिलाषा, चिंता,
स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मूर्छा। सूरदास ने इन सभी दशाओं का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण से बिछड़कर गोपियां पहले उनसे मिलने की अभिलाषा करती हैं, ना मिलने पर चिंता में समा जाती हैं। पिए बिन नागिन कारी रात, वचन न लागत मंत न फूरत, प्रतीति सिरानी कात, सूरदास श्याम बिन विकल, विरहनी पूरी मुरी लहरें खाट। विरह विता से व्याकुल हो, कुछ कुछ कहना प्रलाप है, अपना विवेक खो देना उन्माद है, शारीरिक रोग से उत्पन्न संताप व्याधि है, विरही का किन कर्तव्य विमूढ़ होना जड़ता है और संज्ञा शून्य होना मूर्छा है। ये सभी चित्रण भ्रमर गीत में आते हैं। राधा के वियोग वर्णन में सूरदास ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। वियोग के समय राधा का शांत, मौन और गंभीर रूप सभी को आकर्षित कर लेता है। उद्धव के आने पर वे उनसे कुछ कहती नहीं हैं, न उनके पास जाती हैं। उसकी स्थिति इस प्रकार है। बिनु माधो राधा तन सजनी सब विपरीत भये, गई छपाई छपाकर की छवि रही कलंकमयी। उद्धव को लांछित भी करती हैं और कहती भी हैं, उठो जाओ तुम्हें हम जाने, शाम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो तुम्ही बीच भुलाने। ब्रज गोपिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तिहारे, ऐसे भये अयाने। कहाँ अवला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करहूँ पहचाने। सूरदास ने खींच और जल्लाहट जैसी नवीन मनोदशाओं का भी उल्लेख किया है। गोपियाँ कृष्ण के विचित्र व्यवहार पर खींच उठती हैं और जल्लाहट भरे शब्दों में कह उठती हैं, इतनी पथिक संदेशा देकर भेजे, कोई लौटा नहीं, जाने कहाँ मर गए। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव हैं सखा, सखी, दूती, ऋतुवर्ण, उपवन, केली कुंज, तड़ाग और चंद्रमा, कोकिल, भ्रमण और पफिया आदि। सूरदास ने ब्रह्म को व्यापकता और गहनता प्रदान करने के लिए इन सभी का वर्णन किया है। चंद्रमा की निंदा करते हुए गोपी कहती हैं, को माई बरजोरिया चंदही, अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनी कुल आनंद नहीं। बादलों को देखकर कहते हैं, बरुए बादल बरसन आए, अपनी अवधि जाने नंदन, गरज गगन घन छाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग विरह वर्णन की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट और प्रभावी है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भ्रमर गीत में प्रेम और विरह की व्यापकता अनेक रूपों में साकार हो उठी है। गोपियों के प्रेम जनित एकनिष्ठ भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ उनकी विरह वेदना की सूक्ष्मता पूरे वाक्य कौशल और सूरदास के अभिव्यक्ति कौशल के साथ हुई है। इसमें विरह का स्वरूप सहज और स्वाभाविक है। इसमें आरोपण नहीं है, नाम नहीं है। वे इस विरह की अनुभूति में दो पात्रों के पास होने पर भी संवादहीनता की स्थिति में हो सकती हैं। इस प्रकार इस भ्रमर गीत सार में बहुत ही सूक्ष्म, सटीक, प्रभावी, व्यापक और मनोवैज्ञानिक ढंग से विरह का वर्णन हुआ है। धन्यवाद।